अगर समझ लीजिए आपको क्रोध आ रहा है और आप दफ्तर में बैठे हुए हैं और आपको बहुत जोर से क्रोध आया है और आप उसको प्रकट नहीं कर सकते, आप एक काम करिए, उस शक्ति को जो पैदा हुई है एक क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन करिए उसका। अपने दोनों पैरों को जोर से सिकोड़िए। वो पैर किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आप उन दोनों पैरों की सारी मसल्स को जोर से सिकोड़िए, जितना सिकोड़ सके स्टिफ करिए, पूरा खींचते जाइए। जब आपकी बिल्कुल सामर्थ्य के बाहर हो जाए खींचना, तब उनको एकदम से रिलैक्स कर दीजिए। आप हैरान होंगे, क्रोध निष्कासित हो गया है और आपकी पैर की मसल सुंदर हो जाएंगी, व्यायाम भी हो गया। वो जो क्रोध का वेग उठा था उसने कुछ विकृत नहीं किया, बल्कि आपके पैर को सुंदर करके चला गया। तो आपके शरीर के जो अंग कमजोर हों उनको क्रोध के माध्यम से सुंदर कर लीजिए, स्वस्थ कर लीजिए, क्योंकि वो जो एनर्जी पैदा हुई है उसका क्रिएटिव, उसका सृजनात्मक उपयोग हो जाएगा। अगर आपके हाथ कमजोर हैं, आप दोनों हाथों को जोर से भींचिए, उस सारी शक्ति जो क्रोध की पैदा हुई है उन हाथों में लगेगी। अगर आपका पेट कमजोर है तो सारी पेट की आंतों को अंदर सिकोड़िए और उस क्रोध की शक्ति को भाव में कल्पित करिए कि वो जाके पेट की सारी नसों को सिकोड़ने में व्यय हो रही है। और आप हैरान होंगे, आप एक 2 मिनट बाद पाएंगे कि क्रोध विलीन है और शक्ति उपयुक्त हो गई है, शक्ति का प्रयोग हो गया। शक्ति हमेशा तटस्थ है, यानी क्रोध की जो शक्ति पैदा हो रही है वो बुरी नहीं है, उसका क्रोध की तरह उपयोग बुरा है, उसका दूसरा उपयोग करिए। और जो उसका दूसरा उपयोग नहीं करेगा वो शक्ति तो काम करेगी, वो शक्ति तो बिना काम के नहीं जाने वाली है, वो शक्ति तो काम करेगी ही। अगर हम उसका उपयोग सीख लेंगे तो वो हमारे जीवन को क्रांति दे देगी। तो पुरानी ग्रंथियों की निर्जरा और नई ग्रंथियों का सृजनात्मक उपयोग शरीर शुद्धि के लिए 2 प्राथमिक चरण हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारे योग के आसन मूलतः शरीर के सृजनात्मक उपयोग के लिए हैं। प्राणायाम शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग करने के लिए है। जो व्यक्ति अपने शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग नहीं करेगा, वे शक्तियां जो कि वरदान हो सकती थीं उसके लिए अभिशाप हो जाएंगी। हम सब अपनी ही शक्तियों से पीड़ित हैं। अगर आप समझें, हम सब अपनी ही शक्तियों से पीड़ित हैं, यानी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास शक्तियां हैं। श्वास को पूरा गहरा अंदर ले जाएंगे। जब श्वास अंदर जाने लगेगी तब मन में यह भाव करेंगे कि मैं संकल्प करता हूं कि मेरा ध्यान में प्रवेश होकर रहेगा, मैं ध्यान में प्रविष्ट होऊंगा। इस भाव को करते रहेंगे जब श्वास अंदर जाएगी और पूरे फेफड़ों में भरेगी। पूरी भर लेनी है जितनी आपसे बन सके। फिर उसे 1 सेकंड 2 सेकंड जितनी देर आप रोक सकें रोके रखना है। जब श्वास को आप ले जाते हैं पूरा ले जाएं, फिर उसे थोड़ी देर रोकें। जिन्हें योग ने पूरक, कुंभक और रेचक कहा है वही प्रक्रिया है। श्वास को पूरा अंदर ले जाएं, फिर उसे रोकें और इस पूरे वक्त संकल्प करते रहें, मन में वही संकल्प गूंजता रहे। फिर पूरी श्वास को बाहर फेंकें, मन में वही संकल्प गूंजता रहे। फिर थोड़ा रुकें और मन में वही संकल्प गूंजता रहे। इस भांति आपके पूरे अंतश्चेतन मन तक, अंतःकरण तक ये संकल्प प्रविष्ट हो जाएगा। आपके पूरे व्यक्तित्व को पता चल जाएगा कि निर्णय हुआ है कि ध्यान में प्रवेश करना है, तो आपको पूरे व्यक्तित्व का सहयोग मिलेगा। अन्यथा आप ऊपर ही घूमते रहेंगे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बहुत संकल्प, फिर ये भावना कि मेरे चारों तरफ अत्यंत शांति है, मेरे भीतर अत्यंत आनंद है, मेरे भीतर अत्यंत आशा है और मेरे शरीर का कण कण उन्मुख है और उत्सुक है और प्रफुल्ल है। इसको भाव करेंगे। उसके बाद फिर सुबह का ध्यान करेंगे। सुबह के ध्यान में रीढ़ को सीधा रखना है, बिना हिले डुले आराम से बैठ जाना है। सारे शरीर के कंपन को छोड़ देना है, रीढ़ को सीधा कर लेना है, आंख को बंद कर लेना है। फिर धीमी श्वास लेनी है, बहुत आहिस्ता श्वास लेनी है और आहिस्ता ही श्वास छोड़ देनी है। श्वास को
देखना है, भीतर आंख बंद किए श्वास को देखते रहना। वो भीतर गई और बाहर गई। श्वास को देखने के दो उपाय हैं। एक तो है एब्डोमेन पर देखना, जहां पेट ऊपर नीचा होता है, और दूसरा है नाक के पास जहां श्वास छूती है वहां देखना। जिसको जहां सुविधाजनक मालूम पड़े वहां देखे। अधिक लोगों को सुविधाजनक पड़ेगा कि वे नाक के पास देखें। श्वास अंदर प्रविष्ट होगी, नाक को लगती है, फिर निकलेगी, फिर लगती है। उसी स्थान को आप देखें कि श्वास लगी, अंदर गई, श्वास गई, बाहर गई। जो लोग पीछे प्रयोग किए हैं नाभि का, उनको नाभि का सुविधाजनक मालूम पड़ता हो, वो नाभि के पास देखें कि पेट ऊपर उठा, नीचे गिरा। जहां जिसको ठीक लगे वहां उस प्रयोग को कर ले। सिर्फ 10 मिनट तक श्वास को देखता रहे।